तो बिहार चुनाव में दर्शकों इंडिया गठबंधन जीत रहा है और एनडीए हार रहा है, ऐसा जो सर्वे हो रहे हैं जिसमें पासवान, चमार, दलित और अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जाति के लोगों का ऐसा दावा किया जा रहा है। एमवाई फैक्टर जो है दरअसल किसी के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये पार्टी के नेता अपने अपने क्षमता के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है उसको तलाशिए, सच्चाई क्या है उसको समझिए। सच्चाई ये है, मेरा मानना है कि जातिवादी का कोई फ़र्क नहीं है। सब ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं, सी वोटर, ये सर्वे वो सर्वे, दलितों ने पलटी मारा, ये पलट गए, वो पलट गए। दरअसल मुद्दों पे सब फंसे पड़े, किसी का भला नहीं हो रहा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बिहार को घूम कर देख रहा हूँ, पासवान भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, ब्राह्मण भी परेशान है, यादव भी परेशान है, दलित भी परेशान है, चमार भी परेशान है और सब के सब लोग परेशान हैं, क्योंकि उन सब के साथ भला नहीं हो रहा। अब बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगा तभी ना। मेरे घर से 300 किलोमीटर पे लगभग जो है 30 बोरा शराब पकड़ा जा रहा है। अब समझिए कि बिहार के बीच समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से आ जा रहा है इतना बड़ा बोरा। ये कानून व्यवस्था का ही फेलियर है ना। और उसके बाद जब पकड़ा जाता है तो डीलिंग होती है, थाने में जो है शराब बेचते हैं और आमतौर पर ऐसे लोग कहे जाते हैं जो आप सुनते भी हैं इसके माध्यम से। अब सवाल ये है कि कानून व्यवस्था क्या कर रहा है, सवाल ये है शिक्षा व्यवस्था को लेकर काम क्या हुआ, सवाल ये है महंगाई इतनी, नीतीश कुमार बोलते क्यों नहीं है, सवाल ये है कि आखिर अस्पताल का इतना जो है हालात ख़राब है। गरीब लोग जो है इलाज नहीं करा सकते, अमीर लोगों के लिए एक से बढ़कर एक बड़ा अस्पताल। अगर कोई बड़ी बीमारी गंभीर हो जाए, क्या आपको लगता है सरकारी अस्पताल में हो पाएगा? बस बोलने के लिए है, सुनने के लिए, एम्स है, ये है, वो है, फलना है, ठिकाना है, एक ढंग का इलाज नहीं हो सकता है। सुई भोंकने वाले डॉक्टर ढंग के नहीं है, और अगर एक आध ठो डॉक्टर हैं भी तो इतने तेवर, इतना अहंकार, इतना घमंड कि आप बात ही छोड़ दीजिए। तो जो आम जन की बात है, जो गरीब लोगों की बात है, जो गरीब तबके के लोगों की बात है, कोई बात नहीं करता है। वोट के टाइम सबको सब याद आता है कि दलित है, पासवान है, मांझी है, कुशवाहा है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। तो इन दरअसल ये जो सर्वे हो रहे हैं, ये जाति के नाम पर बात तो की जाती है, वोटरों को बांटा तो जाता है, लेकिन बिहार में तमाशा सिर्फ और सिर्फ जो है लॉलीपॉप देने का है, लोगों को फुसलाने का है, लोगों को पोहलाने का है, और बिहार की मासूम जनता फंस भी जाती है। इन नेताओं का, इन मंत्रियों का हिसाब किताब कीजिए, इनका इलाज कीजिए, और जो भी लोग हैं इनको जाति के आधार पर वोट मत दीजिए। यादव है तो यादव को, मुस्लिम है तो मुस्लिम को, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को, पासवान है तो पासवान को, डोम है तो डोम को, धुनिया है तो धुनिया को। इससे जो है आपके बिहार का विकास नहीं होगा, इससे बिहार कभी भी तरक्की और आगे नहीं बढ़ सकता है। नेताओं से हिसाब किताब लीजिए, उनसे सवाल पूछिए। जो लोग सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन जान रहे हैं, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, उनके मन की बात समझिए। लेकिन आप लोग जब कैमरे में बोलते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि ये सोशल मीडिया जो है आपकी बातों को सुन रहा है, नेता आपके बातों को परख रहे हैं। उनसे रोड का हिसाब लीजिए, अस्पताल का हिसाब लीजिए, स्कूल का हिसाब लीजिए, आपके अपने बच्चों का हिसाब लीजिए, बेरोजगारी का हिसाब लीजिए, महंगाई का हिसाब लीजिए कि डबल इंजन की सरकार क्या सिर्फ नाम के लिए है या काम के लिए भी है। डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है, तेज प्रताप यादव है, पप्पू यादव है, कन्हैया कुमार है, राहुल गांधी है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नीतीश कुमार है, सम्राट है, इतने बढ़ के चिराग पासवान है, एक से बढ़कर एक धुरंधर है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन फिर भी बिहार तरक्की क्यों नहीं कर रहा? लोग, बिहार की जनता तो 20-20 साल दे रही है, लेकिन बिहार तो वहीं का वहीं है। लोग आज भी वही तरह से मर रहे हैं, जो है अपने ज़िंदगी से जो है परेशानी को डूबा कर रखे हैं। लोगों के अंदर घर में खाने के खाने नहीं है, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, कमाने के लिए साधन नहीं है। ये हालात आप देख रहे हैं। ये किसने किया? ये सरकार की है, ये मौजूदा बेशर्म सरकार ने पैदा किया। इसलिए दर्शकों, बिहार चुनाव नज़दीक है, एक से बढ़कर एक प्रोटेस्ट होंगे, आंदोलन होंगे, एक से बढ़कर एक इल्ज़ाम लगेंगे, करोड़ों का घोटाला सामने आएगा। लेकिन आप लोग मंत्रियों से सवाल पूछने में ना डरें, खुलकर सवाल करें।